ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। हार्दिक भाई कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ये पूरा पिछला एक साल थोड़ा सा समराइज कर दीजिए हमारे लिए कि इतने सारे अप्स हैं इसमें और कुछ डाउन्स भी हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने एक पब्लिकली आपने जो अपना बिहेवियर रखा वो एक बहुत ही सीखने वाली चीज़ है कि टफ टाइम्स में आप कैसे थोड़ा सा लो में भी है लेकिन उसके बावजूद भी आपका परफॉर्मेंस बोल रही है एंड व्हेन द टाइम्स आर हाई तो फिर आपने दिखाया कि आप वर्ल्ड चैंपियन हो। सो क्या इस एक साल के बारे में थोड़ा सा बता पाओगे? आई थिंक बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक आपको एक पर्सनली एक बड़ी खुशी मिलती है जब मैंने हमेशा क्रिकेट खेला है जीतने के लिए। और ये एक डायलॉग नहीं है बट ये मेरे लाइफ का एक रूल है कि मैं हमेशा चाहा है कि हार्दिक पांड्या अगर कुछ ना करे तो चलेगा लेकिन अगर टीम अच्छा करेगी तो बहुत बढ़िया होगा। सो आई थिंक वो माइंडसेट ने मुझे कभी भी हार्डशिप से या डिफिकल्ट टाइम से रन अवे नहीं सिखाया है। हमेशा मैंने माना है कि अगर आपको चैलेंजेस आर टफ, थ्रो सम पंचेस, कीप फाइटिंग इट। अगर आप बैटल फील्ड नहीं छोड़ेंगे तो ही आपके पास मौका है। अगर आप घर चले जाएंगे, रोने लगेंगे, आप सैड हो जाएंगे तो उसका कभी आउटकम आप नहीं देख पाएंगे। वो फील्डिंग से सीखा है मैंने। अगर आप डाइव मारोगे तो बॉल रोक पाओगे, अगर आपने डाइव ही नहीं मारी तो आपको पता ही नहीं बॉल। सो आई थिंक वो लर्निंग मुझे क्रिकेटिंग से और लाइफ में दोनों जगह काम आई है। हार्दिक, हमने देखा कि बॉलिंग में आपने सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर खेल रहे थे लेकिन आपने बहुत अच्छे से वो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई बीइंग सेकंड सीमर, तो कितना प्रेशर था एंड बैटिंग में भी नंबर 7 पे द वे यू फिनिश्ड ऑफ गेम विद दोस ह्यूज हिट्स। सो हाउ डू यू ट्रेन फॉर दिस पावर हिटिंग? इतने लंबे छक्के आप मारते हैं तो क्या? आई थिंक सर bowling हमेशा आजकल लेटली इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। फॉर मी bowling इज समथिंग, इफ हार्दिक पांड्या इज bowling देन आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई बैटिंग और एनीथिंग बिकॉज देन बैटिंग देख लेता है अपने आप को। और प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने हमेशा प्रिपेयर किया है जो मुझे मैच में सिचुएशन आ सकती है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर छक्के मारना तो मैं जब 14 साल का था तब से शौक था। सिर्फ तब ताकत नहीं थी तो मैं 30 बुझाता था, तो अब ताकत आ गई है थोड़ी तो छक्के लग जाते हैं। सो आई थिंक इट हैज़ बीन ओवरऑल ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क जस्ट पेइंग एट द राइट टाइम। तो हार्दिक बधाइयाँ आपको भी और आप हमें बहुत अच्छे से यार 2017 का फाइनल आप शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, क्लोज ले जाने की कोशिश कर रहे थे बट वो रन आउट। अब फिर उसके बाद 8 साल बाद आप वही फाइनल खेल रहे थे, वो कुछ याद था, कुछ गूज़बम्प्स था कि लास्ट टाइम एक कदम से पीछे रह गए, इस बार कॉन्कर कर लिया? आई मीन सर अभी जीत गए तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो जो अधूरा सपना था वो आज खत्म हुआ। बट 8 साल बहुत लंबा समय होता है, 8 साल में बहुत सारी चीज़ें हो गई लाइफ में। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जीत, और वो भी इंडिया के लिए जीत, इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई थिंक वो हो गई तो मतलब सब भला है। इंडिया में सब खुश हैं, भारत में सब मज़े कर रहे होंगे, विच इज़ द मोस्ट वी कैन ऑफर फ्रॉम आवर साइड एंड आई होप एवरीवन इज हैप्पी बैक होम एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेलिब्रेटिंग। हार्दिक, इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि बड़े क्रूशियल रन आपने किए और जैसे दूसरे बैटर की लगता था कि पिच बहुत मुश्किल है, आप जब आते थे तो आपकी मर्जी होती थी, आप सिंगल हैं और आपकी मर्जी आप शक्ल हैं और आपकी जो ये सेलिब्रेशन है इससे भी ये लगता है कि मेरा बैट मेरी मर्जी। आई मीन सर मैंने हमेशा बोलते हैं ना, आप अगर खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे। सो मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूँ और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर वो बिहाइंड द डोर्स जो मेहनत जाती है उसका फल होता है। और मैं हमेशा माना है कि आप प्रिपेयर जैसे करोगे वही आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे गेम में स्पेशली। और उस टाइम पे सर मतलब सांस धीरे रखिए, बॉल को करीब से देखिए और अगर आपके पाले में है तो फिर मारिए जितना दम से मारना है, और बीच में लग जाता है तो सर लंबा जाता है। और सर सेलिब्रेशन तो सर वो मतलब वो विकेट के लिए था और उसके बाद एक मतलब ये भी आ गया बेसिकली। Hardik, just want to ask you about the team atmosphere. It seems very very happy, the entire team together. So much so that the happiness seems contagious to all of us and the people back We are home. glad. So, is that something that has been worked upon consciously to keep it so happy-go-lucky? And what are the conversations like? I think the bunch of people we have in the group, this team is enjoying each other's company and at the same point of time each other's success. It is not an individual driven team, this is a team India. It's not a single man's team. It is where everyone can come and do their job, and at the same point of time we all believe in everyone that they can finish the game or they can do something very magical for the team. And I think when that atmosphere happens in the group, that is a very deadly combination for championship teams. And I think that has been exceptional for this team, where we all have come together for a one goal. If you score 0, that's not a problem. As long as we win, that matters.